नाज़रीन, किसी भी कंट्री में एक ऐसी सोसाइटी होती है जो पूरी कंट्री की जीडीपी पर असरअंदाज होती है। आम अल्फाज में हम इन्हें रिच पीपल कहते हैं। जनरली इन्हें कंट्री की पॉलिटिकल सोसाइटी से भी काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलती है और लोग इन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं क्योंकि अमीर लोग कंट्री को भारी टैक्स पेड करते हैं। वो बिजनेसमैन जो टैक्स चोर नहीं होता और ठीक तरीके से कंट्री को टैक्स पेड करता है, और यही वो लोग हैं जिन्हें कंट्री का इकोनॉमी पिलर कहना या मानना गलत ना होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत या पाकिस्तान जैसी कंट्री में इन सोसाइटीज के सैंक्शंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। आम सोसाइटी के लोग यानी लोअर मिडिल क्लास लोग इन्हें हेट भी करते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों ने इस शादी में होने वाले खर्चे को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की, लेकिन ये वो लोग हैं जो सरकार को करोड़ों का टैक्स देते हैं, जिनकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं और साथ ही ये लोग सोशल वर्क भी करते हैं। लेकिन आखिरकार वो क्या रीज़न है कि भारत और पाकिस्तान जैसे कंट्री में इन अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है? अगर ये अमीर हैं तो ज़रूर इन्होंने कुछ गलत काम किया होगा। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। नाज़रीन, इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत और पाकिस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी में थे। आज़ादी से कबल बरसगीर में अपर और लोअर क्लास सोसाइटी पर बेशुमार जुल्म ढाए जाते थे, और जब ये गुलामी का सूरज गुरूब हुआ तब लोअर क्लास सोसाइटी के लोगों ने अमीरों की निस्बत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए। चाहे वो ब्रिटिश दौर हो या मुग़ल दौर, इन दोनों अदवार में अमीरों को काफ़ी रिलीफ मिला और काफ़ी आसानियाँ मिली बनिस्बत लोअर क्लास सोसाइटी के। तब से लेकर लोअर क्लास सोसाइटी ये समझती है कि अमीर सिर्फ अपना ही सोचते हैं और वो सिर्फ अपने मफाद में ही काम करते हैं, और देखा जाए तो पिछले अदवार में यही सब देखने को मिलता है। एक आम इंडियन ने ब्रिटिश पॉलिसी को एक बड़े जुल्म की तरह बर्दाश्त किया और अमीर इंडियन के लिए इन पॉलिसीज़ में नरमी देखी गई, और यही वजह है कि इंडियंस के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अमीर सिर्फ अपने मतलब का ही सोचते हैं। इसी माइंडसेट को ज़्यादा फोकियत बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दी, जहां फिल्म में एक अमीर आदमी पैसे के बलबूते पर हर चीज़ हासिल कर लेता था, चाहे वो लीगल तरीके से हो या इल्लीगल तरीके से, और यही अमीर आदमी गलत तरीके से अपनी दौलत बढ़ा लेता था, यानी करप्शन से। ऐसी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ इसी माइंडसेट पर बनाई गई हैं। लेकिन तस्वीर के कई रुख हैं। इस माइंडसेट की दूसरी वजह इनकम इनइक्वालिटी है। इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कंट्री की टॉप 10 पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का 17% शेयर था, और कंट्री की 19% पॉपुलेशन सिर्फ नेशनल इनकम का 30% होल्ड करती थी। अब बात सीधी है कि अमीर और गरीब के बीच गैप बहुत बड़ा है। इसी परसेप्शन से 19% लोअर क्लास पॉपुलेशन अपने आप को 10% रिच पीपल से अलग समझने लगती हैं, और 19% लोअर क्लास सोसाइटी में हेट रेशो अमीर लोगों के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि 19% लोग अपनी डेली यूसेज को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब बातों से ये नहीं कहा जा सकता कि रिच पर्सन अगर वेल्थी है तो इसने कोई गलत काम किया होगा। हिस्ट्री से मालूम होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ को मेहनत से खड़ा किया है। इस गलत परसेप्शन से ये लोग भी इस चक्की में पिस जाते हैं, और वो अमीर लोग जो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल करप्शन करके, पॉलिटिकल रिलेशन से फ़ायदा उठा के अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन के बीच प्रॉफिट के रिलेशन, यानी बिजनेसमैन पॉलिटिकल ऑफिशियल से अपने फ़ायदे के लिए राब्ते बढ़ाता है। इसी तरह के रिलेशन अमीरों की सोसाइटी पर कदगन लगा देती है, जिससे लोअर क्लास तबका एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है, जिससे वो ये समझता है कि एक अमीर वेल्थी आदमी कुछ भी कर सकता है, और अमीर आदमी सिर्फ अपने फ़ायदे का ही सोचता है, ना कि गरीब लोगों का। नाज़रीन, ये परसेप्शन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सी एशियाई कंट्री में देखा जाता है, जो कि माशरे के बिगाड़ में सबसे अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।